अस्सलाम वालेकुम, रबी होम शेफ हेयर। क्या हाल चाल है आप लोगों के? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुशहाल हूँ। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए और आपको खुश और बाश रखे। आमीन आमीन सुम आमीन। तो जी जनाब, आज जो मेरी वीडियो है बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ख़ास होने वाली है। वो लोग जो घर बैठ कर रोज़गार कमाना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि फूड पांडा पर मेन्यू कौन सा सेट करें। अभी वो नया नया उन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि कौन कौन सी डिशेस लगाएं। तो आज की वीडियो जो है ना, आपने कॉपी पेंसिल के बगैर नहीं सुननी ना देखनी है। यहाँ पर मैं 2 डिशेस तैयार कर रही हूँ। एक तो चिकन चाउमीन राइस है, और चिकन चाउमीन है, और उसके साथ मैंने राइस बनाए, वेजिटेबल राइस। तो ये डिश में आपके साथ साथ चल रही है, आप लोग देखते जाए। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर क्वांटिटी भी नोट कर दी है, और इसके बाद एक सीक्रेट रेसिपी है, वो एंड में शेयर करूँगी, जो कि फूड पांडा पर बहुत ज़्यादा सेल आउट होती है। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल देखना है, सारे पॉइंट्स जो है ना नोट करने हैं अपने। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक डायरी, एक पेंसिल बना ले, तो वो उस पर अपने सारी इन्फॉर्मेशन लिखा करें। स्पेशली ये उन लोगों के लिए जो फूड बिज़नेस करना चाहते हैं, जो कोई भी छोटा मोटा कारोबार घर बैठ के शुरू करना चाहते हैं, ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए सारी मालूमात है। क्योंकि एक बहुत सी मेरी बहनें हैं जो वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, वो नहीं कहीं जा सकती, तो ये सारे काम वो घर में बैठ के कर सकती हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना आपने, और कोई भी पॉइंट अगर मिस हो जाए तो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना है। तो पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा सेल आउट होने वाली डिश है ना, वो है चावल। चावल एक ऐसी चीज़ है जो सब पसंद करते हैं। आपको पसंद है या नहीं है, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपने जो है ना, अगर फूड पांडा का जो काम है वो शुरू कर दिया है, आपकी डिवाइस आ गई है, तो आपने क्या करना है, आपने चावल को जो है ना डील में ज़रूर शामिल करना है। चावल एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सेल आउट होती है। जैसे कि आपने डील में क्या क्या रखना है, बिरयानी रखनी है, या दाल चावल रखने हैं, या ज़र्दा रख लें। ज़र्दा आपने कलरफुल बनाएंगे तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, और उसके ज़्यादा ऑर्डर आएंगे कि उसमें आपने कलर वगैरह डाल दें, उसमें आप अंडे और मेवे वगैरह शामिल कर दें, तो ये ज़र्दे का मतंजन बन जाएगा। तो ये 3-4 डिशेज़ जो है ना, ये आपने रखनी है। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा जो है ना सेल आउट होंगी, क्योंकि फूड पांडा पर जो ना हर किस्म का तबका आता है। तो वो अमीर लोग भी होते हैं, गरीब लोग भी होते हैं। तो आपके पास दोनों डिशेज़ होनी चाहिए, ताकि आप के जो कोई भी ऑर्डर है ना, वो आपकी फूड मेन्यू देख के वापस ना जाए, बल्कि वो उधर से कोई ना कोई सिलेक्शन ज़रूर कर ले। सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं रेट और प्राइस की, कि एक प्लेट में चावल में कितने, यानी कि वो कितने ग्राम जो है ना वो राइस आते हैं। तो उसमें एक प्लेट चावल में 200 या 220 ग्राम तक चावल हम शामिल करते हैं। ये आपने एक पैमाना अपने पास रख लेना है, उसके थ्रू आपने इसकी मेजरमेंट करनी है, और बस। और ये रेडी होने चाहिए आपके, मतलब जब पक्के तैयार हो जाते हैं ना, जब इसका वज़न करना है। एक प्लेट जो बिरयानी की होती है ना, वो 350 से लेके 400 तक जाती है। तो जिसमें हमने ना उसमें फूड पांडा का जो है वो कमीशन भी शामिल करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने डील कौन सी लगाई है। कोई डील होती है बिल्कुल बिरयानी वाली होती है, जिसमें सिर्फ एक जो है ना वो चिकन पीस शामिल होता है, तो वो तो 350 की सेल हो जाएगी। लेकिन अगर इससे ज़्यादा का काम है, उसमें सलाद है, रायता है, और आपने शामी कबाब भी शामिल किए हैं, तो फिर वो जो डील है ना, वो 400 से 450 तक चली जाएगी। तो फिर ये आपने क्या करना है, फिर इसी हिसाब से जो है ना, वो जो एक प्लेट की कीमत है ना डील की, वो बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तानियों का फेवरेट जो खाना आता है ना, वो नाश्ता आता है। नाश्ता जो होता है ना पाकिस्तानी, वो सिर्फ़ और सिर्फ पराठे का ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत से लोग मुख्तलिफ पसंद करते हैं, लेकिन फूड पांडा पर जो सबसे ज़्यादा फेवरेट नाश्ता है ना, वो है पराठे का। और लजीज पराठे बने हों तो वो धड़ाधड़ ऑर्डर आते हैं। और क्योंकि ये राइडर जो है ना, वो बाहर खड़े होते हैं, आटा गूंदा हुआ फ्रिज में रखा होता है, तो जल्दी से आप हर किस्म के जो है ना पराठे बना सकते हैं। अगर आपने फूड पांडा का काम स्टार्ट कर दिया और डिवाइस आ गई है, तो आप अगर नाश्ते की डेट लगाई हुई है, आप तो वैसे कोशिश किया करें सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक अपना किचन ऑन रखें, अगर स्टार्टिंग में है। बाद में तो फिर लोगों को पता चल जाता है, फिर वो लोग कस्टमर जो होते हैं ना, वो रेगुलर हो जाते हैं, तो वो फिर मतलब आपको करते रहते हैं मैसेज, फ़ोन वगैरह, तो जिससे आपका ना एक लगा बंदा काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन शुरू में जो है ना टाइमिंग ज़्यादा रखें। तो पराठे जो है ना, वो 9 किस्म के फूड पांडा पर ज़्यादा सेल होते हैं। मूली वाला पराठा, आलू वाला पराठा, चिकन अंडे ये वाला पराठा, और सादा मीठा पराठा, बल वाला पराठा, मल्हारी पराठा,
और ऑमलेट वाला पराठा। और भी बहुत से पराठे, जैसे वो गोभी का पराठा भी होता है, बहुत सारे पराठे हैं ना जो वो सेल आउट होते हैं। तो ये सारे पराठे जो है ना बस 5 मिनट के अंदर अंदर बन जाते होते हैं। तो आपने ना क्या करना है कि अगर आप आलू का मसाला बना के रख लें, छोटे छोटे डब्बे ले लें डिस्पोजेबल, और वो फ्रिज में आप बना के रख लें और इनको फ्रिज में रख दें। और इसी तरह गोभी पालक अगर आपने बनाना है, कीमे का बनाना है पराठा, तो वो भी थोड़ा थोड़ा मसाला लेके ना आप फ्रिज में रख सकती हैं। और इसके अलावा लेकिन ये एक बात आपने जहन में रखनी है कि आपका जो मसाला है ना बना हुआ वो ज़्यादा देर तक ना हो, बस 1 या 2 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए, उसके बाद फिर फ्रेश बना लें। क्योंकि जो फूड पांडा पर जो होता है ना, कभी कभार राइडर या फिर ले जाने में रास्ते में चीज़ें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो जिसकी वजह से ना वो ख़राब भी हो सकता है। तो फिर आपकी जो रेस्टोरेंट की रेशियो है वो नीचे आ जाएगी, उसकी जो रेटिंग है वो भी नीचे आ जाएगी। तो आपने कोशिश करनी है बस 1-2 दिन, बस इससे ज़्यादा नहीं आपने वो जो मसाला वगैरह बना के रखना है ना, तो वो ज़्यादा नहीं बना के रखना। इसी तरह मूली बने पराठे होते हैं, तो वो भी आप सुबह सुबह मूलियाँ वगैरह कद्दूकश करके रख लें, तो उसमें वो उसका स्टफिंग बनाए और ये वो से उस पर डील लगा दें। इसी तरह चीनी वाला पराठा तो आपको पता ही है, वो तो बहुत जल्दी बन जाता है। बस पराठा बनाओ, उबाल दो और उसमें चीनी शामिल करो, चीनी वाला पराठा तैयार। अच्छा, अब जो होता है ना चिकन वाला पराठा, वो क्या करना है, उसके लिए मैं आपको एक टिप दे देती हूँ। आपने कभी कभार तो वो डील लगानी है ना, कभी बर्गर की डील लगानी है, तो कभी जो है शवारमा की डील लगानी है दोपहर टाइम या लंच टाइम, तो उसके लिए भी तो आपने चिकन तैयार करके रखना है ना। तो यानी कि जो चीज़ का बोनलेस चिकन होता है वो आकर हर टाइम ना आपके पास मसाला वगैरह लगा के तैयार होना चाहिए बॉक्सेस में। तो उसका क्या करते हैं कि उसका बड़ी बड़ी रेशा करके ना आप, तो वो उसको भी पराठा भर सकती हैं, तो चिकन वाला पराठा आपका रेडी हो जाएगा। और अगर नहीं तो फिर अगर आपको आसानी लगती है तो वो भी आप बॉक्स में बना के रखें उसको, चिकन का मसाला, तो आप वैसे ही रख लें और वो पराठे वगैरह बना के दे दें। अब मैं बात कर लेती हूँ कि पराठा हमने सेल कितने का करना है। अगर जैसे कि 100 रुपये में एक पराठा तैयार होता है ना, तो फूड पांडा का जो है ना उसमें कमीशन मिला के 33 रुपये या 40 रुपये जो भी है इसके दरमियान में, तो आपने उस पराठे को 150 रुपये का आप सेल कर सकती हैं। लेकिन आपने पहले सारी वो निकाल देनी है, उसकी जो खर्चा वगैरह है वो निकाल के, और उसके बाद उसमें फूड पांडा का भी ऐड कर देना, और फिर आपने अपने खर्चे को आपने डबल कर लेना, और फिर फूड पांडा का ऐड करके फिर वो जो उसकी कीमत निकलती है एक पराठे की, तो फिर वो आपने जैसे 10 पराठे निकले हैं तो बने हैं, तो आपने एक पराठे की कीमत निकालनी है। तो इस तरह फिर ना आपने इसको सेल करना है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि 140 रुपये का सेल करेंगी ना, उसमें फूड पांडा की कीमत आ गई 100 रुपये आपका अपना आ गया, 50 रुपये लगे, 50 रुपये आपको मुनाफा हुआ, और 40 रुपये जो है ना वो उसके फूड पांडा वालों के चले गए। तो इस तरह आपको नुकसान नहीं होगा, इसी तरह आपको मुनाफा भी मिल जाएगा। आप जो है ना पराठे के साथ देना क्या है, आपने कोई अपने वो रायता वगैरह नहीं देना, कोई अपने सलाद अचार अगर है आपका, मतलब मेन्यू में आपको सेट हो जाता है कि सलाद और अचार बनता है तो आप दे दें। नहीं तो मैं पता अपने डील में क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि ताकि मुझे नुकसान नहीं हो रहा तो आपको भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वो ये है कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि मैं ना वो ला के रख लेती हूँ बंडल, जो केचप के साथ होते हैं छोटे छोटे, तो वो 2 आप रखने, वो ख़राब भी नहीं होते। और दही वगैरह तो महंगा होता है, वैसे ही आजकल महंगा हो गया है, तो वो आप अगर रखें ना तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसका खट्टा भी पड़ जाता है, ख़राब भी हो जाता है और महंगा भी पड़ता है। अच्छा, इसके बाद जो है ना जो सबसे ज़्यादा चीज़ सेल होती है, तो सालन की बात कर ली जाए तो सालन में जो है ना वो अंडे लाजमी रखें। अंडे हमेशा टॉप पे रहते हैं। ऑमलेट हो बना लें, सादा अंडा बना लें, काली मिर्च वाला अंडा बना लें, या प्याज और हरी मिर्च वाला अंडा बना लें, या फिर फ्राई अंडा। तो जो भी ये अंडे हैं ना ये आप लाजमी शामिल करने हैं। एक और भी अंडा फ्राई ज़्यादा सेल होता है, वो है अंडा शामी। तो इसमें अंडा शामी में क्या करना होता है कि अंडा बना के ना नमक मिर्च वाला, तो उसको कटाकट कर लें आप, उसी में शामी को आप मिला दें, तो ये जो अंडा सालन का जो है ना वो तैयार हो जाता है। अब अगर इसकी प्राइस की बात करूं तो जैसे कि 120 का अंडा यानी कि आपने पूरा तैयार किया है तो 100 की शामी हुई, तो कम से कम ये जो डील है ना ये 220 की तैयार होती है। तो आपने सेल कितने की करनी है, 250 की, क्योंकि 30 रुपये हमने फूड पांडा का कमीशन भी रखना है। तो 30 रुपये हमने फूड पांडा के रख दिए, तो 250 की ये डील रेडी हो जाएगी। आप सब्ज़ी की बात कर लेते हैं। सब्ज़ियाँ आपने अलग अलग नहीं बनानी कि कभी आलू पालक ये वो बहुत कुछ, इतना कुछ नहीं बनाना आपने। मैं आपको सीधी सी बात बताती हूँ, आप मिक्स सब्ज़ी बनाएं। आप जैसे सर्दियाँ आ रही ना आगे, मिक्स सब्ज़ी आपने बनानी है, बस वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। जिसने भी खानी होगी ना
तो वो जिसको सब वो जो वेजिटेरियन होगा तो वो मिक्स सब्ज़ी ऑर्डर करेगा। और इसकी प्लेट भी कोई ज़्यादा इतनी महंगी नहीं आपने रखनी, बस 200 से 250 तक रखनी है। तो उसी में फूड पांडा का जो है ना कमीशन भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। तो बस वो 200 रुपये जो हो गए वो नफ़ा के आ गया आपका, और बाकी फूड पांडा का तो मशीन में चला जाएगा 30-40 रुपये। अब अगर मैं बात करूँ गोश्त की, तो गोश्त में आपने मटन बीफ भी नहीं रखना। लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादातर आपने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, चिकन को। चिकन जो होते हैं ना वो हर किस्म के लोग खा लेते हैं, जो मटन खाते हैं वो भी और जो बीफ खाते हैं वो भी। और वैसे भी मटन और बीफ जो होता है ना इसका सारा महंगा पड़ता है, तो हमने वो चीज़ें ऐड करनी है जो हमें मुनाफा ज़्यादा दें और क्या कहते हैं उसमें ख़र्चा कम आए। तो इसी तरह फिर आपने ना उसकी जो चिकन कढ़ाई बना लेनी है, चिकन जलफ्रेज़ी बना लेनी है, चिकन मंचूरियन, चिकन जिंजर और इस तरह चिकन हांडी बना लेनी है। अब मैं आपको बता दूँ कुछ लोगों को तो ना ये भी नहीं पता होता कि चिकन हांडी क्या होती है और चिकन कढ़ाई क्या होती है। ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। हम जो है ना बात कर रहे थे कि चिकन में आपने चिकन जलफ्रेज़ी, चिकन मंचूरियन, चिकन जिंजर जो आप अच्छा बना लेती हैं ना वो चीज़ अपने मेन्यू में ऐड कर लेनी है। और इसकी भी इस जो प्लेट है ना वो चावलों की प्लेट के बराबर इसकी कीमत होती है। यानी इसका वज़न अगर 200 ग्राम से 220 ग्राम तक है ना, तो ये वज़न आपने पकाने के बाद करना है। तो और जैसे कि आपने इसकी प्लेट में जो है ना चावलों की प्लेट 350 की रखी है, और इसमें जो है ना कमीशन भी ऐड कर दिया फूड पांडा का, तो बस इसी तरह इसका भी आपने करना है। और अगर कोई क्रीम वगैरह ऐड की है ना आपने, जैसे कि कढ़ाई में लोग क्रीम ऐड कराते हैं, जलफ्रेज़ी में क्रीम ऐड करवा लेते हैं, मंचूरियन में क्रीम ऐड करवा लेते हैं, तो आपने 20 रुपये बढ़ा के ना तो वो आपने लेने हैं। तो इस तरह आपका जो है ना मैनेज हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताती कि चिकन कढ़ाई और चिकन हांडी में फ़र्क क्या होता है। लोग कहते हैं कि नहीं जी नहीं हमें एक ही प्राइस पे दें, तो ऐसा नहीं होता। चिकन कढ़ाई जो होती है ना उसमें हड्डियाँ भी शामिल होती हैं, जबकि चिकन हांडी में सिर्फ चिकन होता है, वो बोनलेस पकाया जाता है, तो इसलिए वो जो उसकी कीमत होती है ना वो ज़्यादा होती है। तो चिकन हांडी जो है ना वो महंगी बिकेगी और चिकन कढ़ाई जो है ना वो उसकी निस्बत थोड़ा से पैसे कम होंगे। अब बात कर लेते हैं दालों की। दालें भी आपने सारी नहीं पकानी, दालें सिर्फ आपने पकानी हैं 2। कौन कौन सी? एक माश की दाल ज़्यादा सेल होती है फूड पांडा पर, और एक चने की दाल ज़्यादा सेल होती है, और लोग खाते भी यही दालें हैं 2 शौक से। तो आपने इनको भी खाड़ेदार बना लेना है, और ये आपने बना के खुद घर के लिए भी बनाएं और उनके फूड पांडा पर भी ये डील लगा दें, क्योंकि ज़्यादातर खाने आपने वो लगाने होते हैं जो आप घर में बना लेती हैं। जो आप घर में खाना बनाती हैं ना तो वो घर वालों को भी खिलाया और थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया तो वो आपने डील लगा दी। आप साथ साथ घर का किचन भी चला रही हैं और साथ साथ आप जॉब भी कर रही हैं, फूड पांडा पर बिजनेस भी चला रही हैं, है ना मज़े की बात। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि इसकी प्लेट कितने की, जैसे दाल माश है, दाल चना दाल है, इसकी प्लेट कितने की सेल आउट होगी। तो इसकी जो प्लेट है ना वो 200 से लेकर ना 250 तक सेल आउट करनी। जैसे कि अगर आप खाली दाल बेचते हैं तो 200 की, और अगर आप अचार रायता सलाद वगैरह सेंड करते हैं तो फिर आपने इसके 250 रुपये रखने हैं, क्योंकि दाल में इतना खर्चा नहीं आता, लेकिन इसकी जो डील है ना वो फिर हमें मुनाफा ज़्यादा देती है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक की। अब कई जो फूड पांडा किचन चला रहे हैं ना वो कोल्ड ड्रिंक भी रखते हैं, लेकिन मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, कोल्ड ड्रिंक में कोई इतना मुनाफा नहीं होता, उसमें फूड पांडा का कमीशन भी निकालना होता है। तो फूड जो कोल्ड ड्रिंक में ना बस लगा बंदा जो होता है ना वो उसमें पैसों की बचत होती है। तो आपने इसकी जगह लस्सी रख लेनी है, आपने उसकी जगह जो है ना वो मिंट मार्गरीटा रख ले। मिंट मार्गरीटा का किस तरह बनाना है कि आपने स्प्राइट की बोतल नहीं ऐड करनी, आपने लेमन सोडा सीधा सीधा लेना है। वो 4 रुपये की या 5 रुपये की बोतल आती है, उसमें फिर आपने वो उसकी रेसिपी वैसे मैं आपको जो मैंने बताया था ना कि सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो इसकी रेसिपी आगे आ रही है। तो वो आपको जिस तरह मैं बनाती हूँ ना तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आगे सीक्रेट रेसिपी आ रही है इसकी, तो आप वैसे ही बना लिया करें। लेकिन मैंने इधर जो है ना वो स्प्राइट की जो है वो ऐड की है, हाँ जो है ना बोतल, आपने उसकी जगह लेमन सोडा ऐड कर लेना है। लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा चिल होना चाहिए, क्योंकि जाते जाते जो है ना टाइम लग जाता है। अब ये यहाँ पे स्टार्ट हो गई है इसकी रेसिपी मिंट मार्गरीटा के। तो अच्छा, जो लोग साथ साथ ना जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं या नए जिनको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी वो मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, और मुझे आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया, और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे दिल को हौसला हो कि हाँ जी आपने मेरी वीडियो को पसंद किया है। और इसके अलावा आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि जब एक इंसान बात कर रहा था और दूसरा इंसान जवाब देना तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि दूसरी तरफ से भी कोऑपरेट किया जा रहा है। तो होपफुली आपको जो है ना मेरी वीडियो जो है वो
बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और कापी पेंसिल आपने ज़रूर रखनी अपने साथ, बस जो अहम अहम पॉइंट्स हैं ना वो आप लोगों ने लिख लेने हैं। और साथ साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और लाइक ज़रूर कर ले। मेरे पास बेशुमार आइडियाज़ हैं, बेशुमार मेरे पास जो है ना वो आइडियाज़ भी हैं, और बहुत बहुत सी बातें हैं जो मैंने आपसे करनी होती हैं, तो वो मैं इसके थ्रू ही कर सकती हूँ। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी, वैसे तो मैंने काफ़ी सारे आपके जो है ना क्वेश्चन आंसर क्लियर कर दिए हैं जो आपके माइंड में चल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो आपकी रबी होम शेफिंग वो ज़रूर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, रिप्लाई भी करेंगी। तो होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में इजाफा करे, सबके घरों को आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।